एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पॉलिटी के टॉप 300 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो। तो चलो देखते हैं, ये पार्ट 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 ईयर्स। 35 ईयर्स एज रिक्वायर्ड होती है मिनिमम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। सेकेंड इज, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है? तो 6 फंडामेंटल राइट्स को होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज राइट टू इक्वेलिटी, सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम, थर्ड वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ वन इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड सिक्स्थ इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमारे होते हैं 6 फंडामेंटल राइट्स। थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 5 रिट्स होते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन इज, पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। पार्ट 4 जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस में डील करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। फिफ्थ वन इज, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। तो ये हमने किस कंट्री से ये वाला जो मेथड है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का टेक किया है, विच इज, तो हमने ये आयरलैंड से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट इज, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। Seventh is, anti-defection law is given in which schedule of Indian Constitution। ये वाला क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में देखा होगा आपने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है ये? एंटी डिफेक्शन लॉ किस में देखा जाता है? 10th शेड्यूल में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 8th वन इज, हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा। फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years ये अपॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी। तो कौन सा आर्टिकल होता है? वो है आर्टिकल 352। ये वाला क्वेश्चन कई बार CGL CHSL में पूछा गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। तो मिनिमम एज क्या रिक्वायर्ड होती है? 35 ईयर्स। 35 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये कौन सा आर्टिकल होता है? आर्टिकल नंबर 360। अंडर आर्टिकल 360 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इज ऑल्सो नॉन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो वो कौन होते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रेसिडेंट इज द कस्टोडियन ऑफ द कंटीजेंसी फंड इन इंडिया। 14th इज, इंडिया हैज टेकन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूएस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये कंसेप्ट जुडिशियल रिव्यू वाला लिया हुआ है। सो यूनाइटेड स्टेट्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे कोई नो सच लिमिट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नो बार, देर इज अ नो सच लिमिट अ पर्सन कैन अपॉइंटेड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज 16th, डेट इज विच आर्टिकल वॉज रेफर्ड टू एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो आर्टिकल 32 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए। आपको इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा पॉलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, विच आर्टिकल कैन बी यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 360। आर्टिकल 360 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 360 कैन बी यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल 352 के बारे में,
डेट कैन बी यूज फॉर द प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी, और आर्टिकल 360 यूज होता है टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये कोई ना कोई एग्जाम में तो इनमें से कोई ना कोई आर्टिकल पूछा ही जाता है, तो ये तो आप जरूर कर लेना। नेक्स्ट वन इज 18th कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन द ईयर। किस ईयर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फाउंड की गई थी? 1946, 16 मई 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, बाथिंग, घाट्स, होटल्स एक्सेट्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 15 के अंडर दैट इज राइट टू इक्वलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो पर्सन शेल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये राइट टू इक्वलिटी में मेंशन है कि तुम किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते। एवरी इंडिविजुअल हैज़ राइट टू इक्वलिटी टू एक्सेस टू द पब्लिक शॉप्स, घाट्स, hotels, public museum, public places, etc. Next is 20. Which fundamental right in the Indian Constitution states that all the persons shall be equally protected by the laws of the country? इसका right answer भी क्या हो जाएगा? Right to equality. Next is which fundamental right in the Indian Constitution includes abolition of untouchability? ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 17 के अंडर जो राइट टू इक्वलिटी है वो स्टेट्स करता है that Article 17 under right to equality includes abolition of untouchability. Next question is who can approves constitutional amendments? कोई भी अमेंडमेंट पास करने हो, अप्रूव करने हो, तो वो कौन करता है? राज्यसभा एंड लोकसभा। एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बाय एब्सोल्यूट एंड स्पेशल मेजॉरिटी। इन दोनों के बेसिस पे कोई भी अमेंडमेंट अप्रूव किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ अमेंडमेंट। तो राज्यसभा और लोकसभा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द रेजिड्यूरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट विद, इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इसके द्वारा राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज in the 42nd constitutional amendment 1976 which word was added to the preamble? 42nd constitution amendment जो था उसने amend किया था preamble को, और secular word है जो new उसको add किया था preamble में, तो secular हमारा right answer हो जाएगा। Next one is the speaker of Lok Sabha addresses his letter of resignation to the, लोक सभा अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को, तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर मेंबरशिप टू राज्यसभा? मिनिमम एज क्या रिक्वायर्ड होती है राज्यसभा के लिए? 30 ईयर्स। जो हमारा आर्टिकल 84 है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, डेट स्टेट्स डेट क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल अ पर्सन मस्ट नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज फॉर मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा। 30 ईयर्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज, लार्जेस्ट कमेटी जो है पार्लियामेंट की वो कौन है? वो है एस्टिमेट्स कमेटी। एस्टिमेट्स कमेटी लार्जेस्ट कमेटी है पार्लियामेंट की, क्योंकि इसमें 30 मेंबर्स होते हैं हु आर इलेक्टेड बाय लोकसभा एवरी ईयर, सो एस्टिमेट्स कमेटी इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट इज 29 हु हैज द राइट टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? सो राइट आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर जो होता है लोकसभा का वो डिसाइड करता है कि जो बिल है जो प्रेजेंट किया गया है वो मनी बिल है या नहीं है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, हमारा 5 वर्ष का होता है वो, 5 ईयर्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट इज हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल? एनआईसी का चेयरमैन कौन होता है? एनआईसी का चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के प्रधानमंत्री। जो एक काउंसिल है ना, इसको सेटअप किया गया था 1962 में, जून 1962 में, जिस टाइम हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। इस काउंसिल को बनाया गया था टू एड्रेस प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म इन इंडिया। तो इसके एनआईसी के जो हमारे चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो प्राइम मिनिस्टर हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।